कौन सा वाला साइप्रस यूरोप का पार्ट है? सबसे बड़ा सवाल जो है ना आजकल यही है कि जी साइप्रस जो है वो यूरोप का पार्ट है, शेंजन में जा रहा है। और अक्सर जो एजेंट्स हैं वो एक बात कह रहे होते हैं कि जी यूरोप चले जाएं, साइप्रस चले जाएं, शेंजन का पार्ट होने जा रहा है। और मेरी भी कुछ वीडियोस मौजूद है और उस पे माशाल्लाह बहुत अच्छे लोगों की राय भी आई है और बहुत ही ज्यादा आप लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया है, जिसका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन कुछ मिथ है कि कौन सा वाला साइप्रस जो है वो यूरोप का पार्ट है और कौन सा वाला साइप्रस जो है वो नॉन यूरोपियन पार्ट है, जिसमें ज्यादातर एजेंट्स आपके एहसास से, आपके इमोशन से खेलते हैं। तो अगर आपका इरादा यूरोप में जाने का है, यानी कि साइप्रस में जाने का है, चाहे वो स्टडी बेस पे जा रहे हो, वर्क परमिट पे जा रहे हो या किसी भी बेस पे जाना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपने वीडियो एंड तक देखनी है, इंशाल्लाह आपको तमाम सवालात के जवाब मिल जाएंगे और आपको ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेटर है और कौन सा नहीं है। चले जी वीडियो का बाकायदा तौर पे आगाज करते हैं। और वीडियो का आगाज करने से पहले सबसे पहले अपने तमाम नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और वीडियो की इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगती है, आप सेटिस्फाई होते हैं, तो भाई आपने लाइक करना है, दूसरों के साथ शेयर भी करना है। और कुछ आपने पूछना है, कोई चीज अगर मिस हो गई है या आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कमेंट सेक्शन हाजिर है, आप धड़ाधड़ मैसेज कर सकते हैं और मुझे पूछ सकते हैं। और आप मेरी तमाम वीडियोस के अंदर देख सकते हैं, मैं अपने कमेंट सेक्शन में हर एक कमेंट का जवाब देता हूँ। चले जी, बगैर आपका टाइम ज़ाया किए बगैर आपका वीडियो का आगाज करते हैं। देखिए जी, जो आपका साइप्रस है इसके दो पार्ट है। एक पार्ट है नॉर्थ, एक है साउथ। जो नॉर्थ साइप्रस है उसका नाम है TRNC, शॉर्ट में लिया जाता है, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस। ये आप कह सकते हैं कि एक अलग कंट्री जरूर है, लेकिन ये तुर्किश तसल्लुक में होता है, यानी कि तुर्की जो है इसको बाकायदा तौर पे ऑर्गेनाइज करता है, यानी कि इसको तमाम सिस्टम को यहाँ पे तुर्किश लीरा चल रहा होता है। तो ये जो पार्ट है ये नॉन यूरोपियन पार्ट है और अक्सर जो एजेंट है इसी जगह पे आपको मूव करवा रहे होते हैं। और भाई मैं आपको बता दूं, ये वाला जो पार्ट है अगर आपको इसका वीजा मिल भी जाता है तो आप कभी भी यूरोपियन साइप्रस में ट्रैवल नहीं कर सकते, आ नहीं सकते। तो ये बात आपकी क्लियर हो जाती है, ये यूरोप का पार्ट नहीं है, ना ये यूरोप में आने जा रहा है, ना ये शेंगन का पार्ट होगा। तो ये चीज तो मैंने क्लियर कर दी। और ये पूरी दुनिया में रिकग्नाइज भी नहीं है, ओनली तुर्की इसको रिकग्नाइज करता है। अगर आप इस कंट्री में जाते हैं, इवन पासपोर्ट भी हासिल कर लेते हैं किसी तरीके से, तो भी भाई आपको सिर्फ तुर्की रिकग्नाइज करेगा, दुनिया में कोई और कंट्री नहीं है जो आपको रिकग्नाइज करेगी। तो ये चीज हो गई। और आप इस वीजा पे यूरोपियन साइप्रस नहीं जा सकते क्योंकि लैंड लॉक है। आप सॉरी, लैंड लॉक का मतलब यानी कि मैं इन दो कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, यानी कि नॉर्थ की और साउथ की, ये आपस में एक दूसरे से लैंड के जरिए जुड़े हुए हैं। तो बाकायदा रास्ता भी है, बॉर्डर क्रॉसिंग भी है, तो आप इसको ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आपके पास नॉर्थ साइप्रस का वीजा है तो आपको साउथ साइप्रस का अलग से वीजा लेना होगा, जो कि यूरोपियन साइप्रस है। अच्छा, यूरोपियन साइप्रस जो पार्ट है जिसे हम साउथ साइप्रस भी कहते हैं, ये जो यूरोप है ये है, इसका पूरा नाम है रिपब्लिक ऑफ साइप्रस। और ये इस वक्त यूरोपियन रिपब्लिक है, यानी कि यूरोप का पार्ट है, ग्रीस के अंडर आता है, लेकिन ये सेपरेटली एक मुल्क है। और यहाँ पर जो है भाई आप कह सकते हैं यूरो इसकी करेंसी ऑफिशियल, और साथ ही साथ ये यूरोपीय यूनियन का पार्ट है, तभी यहाँ पे यूरो चलता है ऑफिशियली। और भाई ये शेंगन का एक वाहिद कंट्री बच गया है, क्योंकि जितने भी उन्होंने अनाउंस किए थे, चाहे उसमें बल्गारिया था, रोमानिया था, इसके अलावा क्रोशिया था, ये तमाम कंट्रीज जितने भी अनाउंस थे ना वो शेंगन का पार्ट हो चुके हैं। अभी सिर्फ एक पार्ट है जो कि अभी अनाउंस हो चुका है, लेकिन वो शेंगन का पार्ट अभी तक हुआ नहीं है। वो कौन सा पार्ट है? साइप्रस है। यानी कि जब भी शेंगन अपना जोन एक्सपेंड करेगा, जो कि एक्सपेक्टेड है इन 2026, तो भाई साइप्रस ने आना है। साइप्रस के बाद कोई और लाइन में लगेगा, इससे पहले शेंगन जो एक्सपेंड करेगा सबसे पहले साइप्रस का नाम आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो हाईली मोटिवेटेड एरिया है फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग शेंगन जोन, इट्स साइप्रस। तो आपने इस बात को समझना है। अच्छा, आपके पास अगर ये रिपब्लिक ऑफ साइप्रस का वीजा है, स्टडी वीजा है, तो आप भाई जो नॉर्थ साइप्रस है जो कि तुर्की के अंडर आता है, आप वहां पे बगैर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि जो नॉर्थ साइप्रस है, TRNC जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तुर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ साइप्रस, ये डिस्प्यूटेड एरिया, यानी कि वो इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। वो कहते हैं जी ये भी हमारी ही कंट्री है। तो अगर आपके पास यूरोपियन रिपब्लिक का वीजा है, साइप्रस रिपब्लिक का, तो आप TRNC ट्रैवल कर सकते हैं, आपको लीगली अलाउ है। लेकिन जो TRNC का वीजा लेते हैं उनकी नजर में आपके पास कोई वीजा नहीं है, आप डिस्प्यूटेड एरिया में हैं, तो आपके ऊपर बैन है, आप नहीं आ सकते। अगर आप पहुंच जाते हैं और आपको पकड़ लिया जाता है तो भाई आपको डिपोर्ट किया जाएगा और बाकायदा तौर पे आपकी एंट्री को हमेशा के लिए बैन भी किया जा सकता है। तो बहुत ही ज्यादा आपने प्रिकॉशंस लेनी है। तो भाई इसमें मैंने आपको बहुत फर्क बता दिया। और अगर आप यूरोपियन साइप्रस में हैं और यहाँ से आप मूव करने का सोचते हैं,
किसी भी कंट्री में, जैसे यूके जाना है या कहीं और जाना है, यहाँ की डिग्री की बात कर लेता हूँ, तो भाई वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज है। लेकिन टीआरएनसी में आप जाते हैं, अगेन उसका भी मैं काम करता हूँ, लेकिन फर्क इतना है कि वहां से क्रेडिट और ट्रांसफर करवाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया उसको रिकग्नाइज नहीं करती, और ट्यूशन फीस में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो पहली मेरी मोटिवेशन जो होती है वो साइप्रस रिपब्लिक के साथ होती है, क्योंकि वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप मूव भी कर सकते हैं, काफी जगहों पे लीगल जा सकते हैं। इलीगल कंटेंट मैं कभी प्रोमोट नहीं करता। अगर आपने ज्यादातर सुना होगा, जो यूरोपियन साइप्रस है वो चारों तरफ से पानी है, तो कोई किस तरह से चला जाएगा। भाई उसमें ज्यादातर लोग ये करते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जो साइप्रस रिपब्लिक के स्टूडेंट वीजा भी अगर आपके पास मौजूद है, तो आप उन कंट्रीज में बगैर वीजा ट्रैवल कर सकते हैं ड्यूरिंग वेकेशन। तो वो कंट्रीज सर्बिया है, अल्बानिया है, तो अक्सर ये करते हैं लोग कि वहां चले जाते हैं, वहां से किसी तरीके से मूव कर जाते हैं, क्योंकि जमीनी रास्ता है, वो कहते हैं निकल जाएंगे। और पाकिस्तानी तो ऐसी कौम है कि, और इंडियंस भी, हम सब इसी में आते हैं, तो हम कहीं से भी निकल जाते हैं भाई। तो इसलिए फिर ज्यादातर लोग साइप्रस के वीजे का सहारा लेते हैं। मैं कभी प्रोमोट नहीं करता, लेकिन भाई आपको बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। आप यूरोप में पढ़ने के लिए आ रहे हैं, यूरोपियन डिग्री लेने जा रहे हैं, और जिनका घूमने का इरादा है, जो पासपोर्ट अपना कलरफुल करना चाहते हैं, तो भाई साइप्रस का वीजा लेंगे, आप सर्बिया चले जाएं, अल्बानिया चले जाएं, बोस्निया हर्जेगोविना चले जाएं, घूमें फिरें, अपने पासपोर्ट की रैंकिंग बढ़ाएं। और फिर अगर आप फ्यूचर में एक्सपेक्टेड यूके जाते हैं, शेंजन जाते हैं, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इवन कि आपको बगैर वीजा भी एक्सपेक्टेड है, अगले 6 से 7 महीने में आपको बगैर वीजा साइप्रस के वीजे पे ट्रैवल कर पाएंगे, जिसकी मैंने सबसे बड़ी आपको एग्जाम्पल दे दी है कि भाई सिर्फ एक ही कंट्री बचा है जो अभी शेंजन में नहीं आया, इट्स साइप्रस। तो साइप्रस का ही नंबर लगने वाला है, और यूरोप जो है शेंजन जोन, वो अपने आप को एक्सपेंड करने जा रहा है। तो आई होप कि इट्स अपॉर्चुनिटी जो है बिल्कुल आपके दरवाजे पे खड़ी है। तो भाई अगर इसको अपने अवेल करना है, तो ये बहुत ही बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। अभी जिसने अवेल कर लिया वो इसको हासिल कर लेगा, और जब ये शेंजन का पार्ट हो जाएगा तो अक्सर लोग कहेंगे यार हमसे देर हो गई, मैं फलां की बात में आ गया, मैं चाचा की बात में आ गया, अपने मामा की बात में आ गया। तो भाई इस वीडियो को मेरी संभाल के रख लें, इंशाल्लाह फ्यूचर में या तो आपको खुश करने के काम आएगी या पछतावे के काम आएगी कि यार काश हम सुन लेते सलाउद्दीन भाई की बात, तो आज हम भी साइप्रस में होते, और साइप्रस की निस्बत शायद हम यूरोप के किसी पार्ट में होते। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।